गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। यीशु से प्रीतिया है, यीशु से प्रीतिया, यीशु से प्रीतिया है, यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। कोई रोग आई त करिहा दवाई, कोई रोग आई त करिहा दवाई। चक्कर में पड़िहा न करइहा न ओझाई, चक्कर में पड़िहा न करइहा न ओझाई। भूतवे के करिहा ना खेतिया हो, भूतवे के करिहा ना खेतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। ओझा और सोझा के विपत होला भारी, ओझा और सोझा के विपत होला भारी। माई रे बहिनिया के कैलाश ठगाई, माई रे बहिनिया के कैलाश ठगाई। भूतवे तो लिहलस जी नगिया हो कर यीशु से प्रीतिया। भूतवे तो लिहलस जी नगिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। अंधविश्वास के दूरा भगावा, यीशु मसीहा के दिल में बसावा। अंधविश्वास के दूरा भगावा, यीशु मसीहा के दिल में बसावा। गाँव गाँव में खोला कलीसिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गाँव गाँव में खोला कलीसिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। गौआ के बदल देबो रीतिया हो कर यीशु से प्रीतिया। बहुत समय पहले ई पहाड़न पर कोई पेड़ न हल, कोई जानवर भी न हल, यहाँ तक कि नदियन में पानी भी न बह हल। परमेश्वर ई सब चीज के अपन इच्छा अनुसार बनैलन। उ सब के बन जाए के आज्ञा देलन। उ कहलन प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गेल। फिर उ कहलन नदियन और झील बन जाए और उनका से अलगे सूखल धरती भी हो जाए। तुरंते ओसने हो गए।
तब ऊ कहलन, हरियर घास पेड़ और पौधा उगत और ऊ उग गेलन। फल वाला वृक्ष, टमाटर और जितना भी प्रकार के पौधा होवत सब उगे लगलन। ई तरह परमेश्वर चिड़ियन, मछलियन और जानवर के बनैलन, वरन जे कुछ भी हथ सबके ऊ यही रीति से बनैलन। निश्चय ऊ हमनी के भी बनैलन है, बाकी पहले ऊ केवल एगो आदमी के बनैलन जेकर नाम भेल आदम। बाद में परमेश्वर आदम के गाढ़ा नींद में डाल देलन। जब आदम सुतल हलन तब परमेश्वर उनकर एगो पसली निकाल के ओकरा से पहला महिला के सृजन करलन। परमेश्वर ओकरा आदम के सहायिका होवेला देलन, ओकरा आदम हवा कहलन। परमेश्वर आदम के एगो ऐसन अच्छा जगह में रखलन हल जहाँ ऊ हर तरह के फल उगहल। परमेश्वर आदम से कहलन हल, तू बगीचा के बीच वाला पौधा के छोड़ के बाकी सभे के फल खा सकह, ऊ फल मत खइह। बाकी एक दिन शैतान ऊ बगीचा में सांप के रूप में आयल। ऊ हवा के बतैलक कि मना करल गेल फल खायल ठीक है। हवा शैतान के बात पर ध्यान करल और धोखा खा गेल। ऊ फल खायल और आदम के भी देल, ऊ भी खायल। तब ऊ सब अपन बगीचा में परमेश्वर के आवाज सुनलन। ऊ सब भयभीत होके लुका गेलन। परमेश्वर पुकारलन, आदम तू कहाँ है? आदम कहलक, हम लुका गेली है, काहे कि हम भयभीत हली। परमेश्वर पूछलन, का तू हमर मना करल फल खा लेला है? आदम जवाब देल, जौने औरत के तू हमरा देला वही हमरा फल खायला देला और हम खा लेली। परमेश्वर हवा से कहलन, चूंकि तू हमरा आज्ञा तोड़ला है, ई लेल तू बड़ी पीड़ा के साथे जन्म देब और तू हमेशा अपन पति के अधीन रहब। आदम से परमेश्वर कहलन, चूंकि तू हमरा आज्ञा के उल्लंघन करला है, जमीन अच्छा उपज न देत, ऊ कांटा कूस उत्पन्न करत। तू कठोर परिश्रम करब और माथा के पसेना पोंछ के अपन जीविका कमाएब, फिर तू मर के वही मट्टी में मिल जाएब जेकरा से हम तोरा बनैली। तब परमेश्वर आदम और हवा के ऊ सुंदर जगह से निकाल देलन और ऊ सब फिर ऊ जगह पर न जा सकलन। ऊ खेती के लायक जमीन खोजे दूसर जगह चल गेलन। मित्रगण, हमनी भी आदम और हवा जैसन ही हमनियो परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करही। हमनी आउ कई गो बुरा बात के करके परमेश्वर के अप्रसन्न करही। हमनियो दंड के योग ठहरही, बाकी तैयो परमेश्वर हमनी से प्रेम रखही। यही कारण है कि परमेश्वर यीशु मसीह के भेजलन कि ऊ ई दुनिया में रहत और हमनी ला एगो रास्ता तैयार करत जेकरा से हमनी परमेश्वर के पास जा सकी। यीशु हमनी के बदले हमनी के दंड उठैलन। ऊ मरल बाकी फिरो जी उठल, ई लेल कि ऊ हमनी के दंड के अपने उठा लेल हमनी यीशु पर भरोसा रखी। तब परमेश्वर हमनी के ग्रहण करतन, अपने परमेश्वर से बात कर सकही। हमनी के सहायता ला यीशु के भेजे पर धन्यवाद दी, उनका पर भरोसा रखी और उनकर आज्ञा के पालन करी। जगत में पाप कहाँ से आइल, जगत में पाप कहाँ से आइल, जगत में पाप कहाँ से आइल, जगत में पाप कहाँ से आइल।
जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप फल के खाते नंगा धन देख ले, पाप गईले धन आई। फल के खाते नंगा धन देख ले, पाप गईले धन आई। पता गुंथी के तन के ढकले, पता गुंथी के तन के ढकले, झाड़ी में गईले लुकाई। जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप कहाँ से आई। आया प्रभु के आदम हवा तोड़ ले, पाप गईले धन आई। आज्ञा प्रभु के आदम हवा तोड़ ले, पाप गईले धन आई। तब से पाप जगत में आई, तब से पाप जगत में आई। जग में पाप कहाँ से आई, ओ जग में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप कहाँ से आई। जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप कहाँ से आई। जगत में पाप कहाँ से आई, जगत में पाप कहाँ से आई। कंगो के घना जंगल में बहुते जानवर रहे हैं। उस सब में से हाथी जे है वो सबसे मजबूत और बड़ा है। ओकरा जैसन भयानक आकार, आक्रामक और डरावना जैसन 4 पैर वाला जंतुअन में कोई न है। वो अपन सांप जैसन सूंड और पीलर जैसन पैर से आसानी से 2 पैर वाला प्राणी के नाश कर सके है। बाकी वो सीखल है कि कैसे 2 पैर वालन के आदर करेला है और उनका से डरेला है। वो 2 पैर वाला प्राणी और कोई न बल्कि मनुष्य है। मनुष्य अपना आप में धूर्त और चतुराई जैसन शक्ति प्राप्त करल है। ये बात सही है कि ओकरा में शारीरिक तौर पर शक्ति के कमी है, बाकी ओकरों से ज्यादा उनका में हथियार बनावे के क्षमता है जो दूसरा के मारे में मदद मिला है, जैसे भाला, छुरा, तीर, बंदूक और धनुष। धूर्तई से जाल फैला रहलन है। यही औजारन से मनुष्य सभी जानवर के मालिक बनल है। एगो बात सत्य है कि कभी कभी मनुष्य के अपन लापरवाही और असावधानी के चलते हाथी, भैंस, शेर और दूसर जानवरन के द्वारा मारल गेल है। बाकी ऐसा न है कि सभी मनुष्य मारल गेलन है, बल्कि हजारों हजार जानवर मनुष्य द्वारा मारल गेलन है। का सभी वस्तु एके परमेश्वर द्वारा न बनावल गेलन है? परमेश्वर सभी जीवित प्राणी के सृष्टि करलन, जानवरन, पक्षियन, समुद्र में मछली, यहाँ तक कि कीट पतंग इत्यादि सृष्टि के समय परमेश्वर मनुष्य के एगो विशिष्ट प्रकार से बनेलन, जेकरा में एगो खास खूबी है। परमेश्वर चाहत कि पृथ्वी पर मनुष्य ओकर प्रतिनिधित्व करत। वो मनुष्य के पूरा पृथ्वी और ओकरा में होवे वाला सभी वस्तुओं के ऊपर अधिकार ठहरायल है। परमेश्वर मनुष्य में सांस फूंक के प्राण डाललन और ओकरा में आत्मा डाललन ताकि ओकर संबंध सृष्टि के साथे बनल रहे। ई लेल पृथ्वी के सभी प्राणी पर मनुष्य के अधिकार जतावल है। मनुष्य जानवर के खाल
और फाइबर जैसन पौधा से वस्त्र तैयार कर सका है। एगो बरहन पेड़ के एगो बोर्ड में बदल सका है। पृथ्वी के मट्टी से ईंटा और पृथ्वी के अंदर मिलल लाल रंग के पदार्थ से लोहा और स्टील में परिवर्तन करैत एगो बरहन मशीन के आविष्कार कर सका है। मनुष्य अपने आप में जाना है कि सही और गलत के बीच का अंतर है। मनुष्य में एगो खास प्रकार के इच्छा है कैसे उन्नति करे और आगे बढ़े। बाइबल के वचन कितना सत्य है। मनुष्य के एगो त्रासपूर्ण एगो अच्छाई के दृष्टिकोण से बनेलन। बाकी ये कितना दुख के बात है कि मनुष्य पाप के गहराई में जाके गिरल और नष्ट भेल। ये कितना दुख के बात है कि मनुष्य अपन सहयोगी मनुष्य के प्रति दुष्ट बन गेल। ये कितना दुख के बात है कि मनुष्य झूठा देवता बनावे के कारण परमेश्वर के भूल गेलन। इतने न घृणा भी करलन। मनुष्य के व्यभिचार जे पृथ्वी के सभी प्राणी ओकरा घृणा और तिरस्कार कराहत। मनुष्य के पाप इतना बढ़ गेल है कि जेकरा चलते परमेश्वर मनुष्य के उनकर पाप से उद्धार दिलावेला अपन पुत्र यीशु मसीह के इस संसार में भेजलन। यहाँ एगो बात देखे ला मिला है कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध उनकर विरोध में खड़ा भेल। ई लेल परमेश्वर अपन पुत्र के अनुमति देलन हमारा अपने के दंड उठावेला। यहाँ हमने विचार करी कि परमेश्वर के प्रेम कितना बड़ा है और अच्छा है। जहाँ पाप जितना गहरा हो है ओकरा से बढ़ के परमेश्वर के अनुग्रह हो है और वही अनुग्रह हमने ला दिखावल गेल है। सभे मनुष्य पापी है, उनका में से कुछ ना। बहुते लोग अपन पाप देखा हत और परमेश्वर के दंड से डरा हत। का अपने वो लोग जे यीशु मसीह के एगो उद्धारकर्ता के रूप में आनंद से स्वीकार करा हत और वही लोग ईसाई कहलाहत। काहे कि वो लोग मसीह के पीछे चला हत और मसीह से प्रेम करा हत। जे कोई प्रभु में बुलावल गेलन है वो सब के बचा लेल जायत। का अपने बचा लेल गेली है? अब ही काहे न परमेश्वर के बुलाई। जब हम रहले पापी पाप में जीवन बितवले केहू नाही रहले सहाय मोर भैया केहू नाही रहले सहाय मोर भैया।
ई दुनिया में आवे से पहले यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हलन। जब परमेश्वर ई संसार के सृष्टि कैलन, यीशु उनकर सहायता करलन। ओकर बहुत बाद वो एगो मनुष्य के रूप में दुनिया में अलन। हम अपने के बताएम कि कैसे भेल। मरियम नाम के एगो कुंवारी कन्या हलन। वो कभी कोई पुरुष के साथ सहवास न करलन हल। उनकर यूसुफ नामक युवक से मंगनी हो चुकल हल। उनकर बियाह से पहले ही परमेश्वर अपन एगो दूत के मरियम से बात करेला भेजलन। स्वर्गदूत कहल, मत डर, परमेश्वर देखलन है कि तू एगो भली महिला है और निष्कलंक है। ई लेल परमेश्वर तोरा एगो पुत्र देवे जा रहलन है। परमेश्वर के आत्मा तोरा में वो बच्चा के उत्पन्न करत। उनकर नाम यीशु होत। वो मनुष्य के उनकर पाप से छुड़ैतन। यही बात स्वर्गदूत कहल। तब मरियम कहल, ई कैसे हो सकलक है? हम तो कभी कोई पुरुष के साथ सहवास न कर ली। स्वर्गदूत उत्तर देल, वो कोई मनुष्य के संतान न होत। वो बच्चा परमेश्वर के आत्मा द्वारा उत्पन्न करल जाए और ई चलते तू उनका परमेश्वर के पुत्र कहब। तब स्वर्गदूत चल गेल। तब मरियम संतुष्ट हो गेल, काहे कि उ स्वर्गदूत के बात के विश्वास कर लेल हल। ओकर बाद वो एगो दूसर शहर में चल गेल और अपन कुटुंब लोग के पास 3 महीना तक रहल। जब वो लौटल तो यूसुफ जानल कि वो गर्भवती है। तब वो परेशान भेल और ओकरा त्याग देल चाहल। तब वही स्वर्गदूत ओकरा से बात करेला ओकरा पास आयल। स्वर्गदूत ओकरा से कहल, तुम मरियम से विवाह करे से मत डर, वो पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती है। जब बच्चा जन्म लेवे तो ओकरा नाम यीशु रखी है। वो मनुष्य के उनकर पाप के दंड से बचावत। तब यूसुफ मरियम के साथ विवाह करल, बाकी यीशु के जन्म लेवे तक ओकरा साथ सहवास न करल। यीशु बड़ा होके एगो अच्छा लड़का भेल और 30 वर्ष के आयु में अपन माता पिता के घर छोड़ दे। वो एक शहर से दूसर शहर में परमेश्वर के वचन सिखावित गेलन। वो बहुत बीमारन के चंगा करलन। वो लंगड़न के चलैलन और अंधन के दृष्टि देलन। वो बहिरन के सुने और गूंगन के बोले लायक बना देलन। वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग से दुष्ट आत्मा सब के बाहर निकालन। ई सब बात और काम वो ई लेल कर पायल कि वो परमेश्वर के पुत्र हलन। वो लोगन के सहायता करेला आयलन। वो उनकर पाप के देखलन तैयो उनका से प्रेम करलन। लोग सब के प्रति अपन प्रेम के कारण वो उनका ला मरेला तैयार हलन। वो मर के हमनी के पाप के मूल्य चुकैलन, बाकी मृत्यु उनका अपना वश में न रख सकलन। वो मृतक सब में से जी उठल। उनकरा मृत्यु पर अधिकार है। यीशु पर विश्वास करी। यीशु के पास अपने के शैतान और सभे दुष्ट आत्मा से छुड़ावे के समर्थ है। यदि अपने उनका पुकारी तब वो अपने ला ऐसा करतन। अब उनका से बात करी, निश्चय वो अपने के सुनतन। जन्म लेलन भाई, जन्म लेलन भाई, यीशु आज आगना। जन्म लेलन भाई, यीशु आज आगना। जन्म लेलन भाई, यीशु आज आगना।
साथी लोग, हम अपने के एगो आश्चर्यजनक बाकी सत्य कथा बतावी थी। बहुत समय पहले के बात है। एक रात कुछ गरेरियन अपन भेड़न के रखवाली करत हलन। एकाएक आकाश में एगो बहुत चमकदार प्रकाश उस सब पर पड़ल। स्वर्ग के दूत लोग कहलन, मत डर, आनंदित होव, आज एगो उद्धारकर्ता जन्मल है। ई तरेगन उनके जन्म के निशानी है। वो एगो चरनी में पड़ल हत। तब परमेश्वर के स्वर्ग दूत के लोग एगो लम्हर झुंड परमेश्वर के बड़ाई करके कहे लगल, धरती पर शांति होवे। ई लेल चरवाहा सब अपन झुंड के छोड़ के बैतुलहम गांव दने तेजी से चल पड़लन। वहाँ उ सब परमेश्वर के पुत्र यीशु के एगो चरनी में पड़ल देखलन। एगो कुंवारी से जन्मल ई बालक के देख उ सब अचरज से भर गेलन। उ लोग सबे बतैलन, उद्धारकर्ता आ गेल है। जब यीशु सियान भेलन, उ चारों ओर भलाई करैत, बीमार के चंगा करैत, अंधन के दृष्टि देवैत और यहाँ तक कि मुर्दन के भी जियावित रहलन। एक दिन एगो अंधा आदमी सड़क के किनारे भीख मांगैत हल। ढेर आदमी के गुजरैत सुन के उ पूछल, ई कौन हत? यीशु जा रहलन है। उ अंधा आदमी चिल्ला उठल, हे यीशु, हमरा पर दया कर, हमरा पर दया कर। भीड़ कहलक, चुप हो जा। बाकी यीशु ओकरा से कहलन, तू का चाहा है? उ अंधा आदमी कहल, कृपा करके हमरा फिरो देखे लायक बना द। यीशु उत्तर देलन, ई लेल कि तू विश्वास कैले है, तू देखे पैब। तब उ अंधा आदमी देखे लगल। आनंद करैत उ यीशु के पीछे हो लेल। बहुते लोग खुशी खुशी यीशु के अनुयायी हो गेलन। बाकी धार्मिक अगुआ लोग उनका से घृणा करहलन। यीशु अपन चेलन के बतैलन, एक दिन उ दुष्टन के द्वारा अपना के मार डाल देतन, बाकी तीसरका दिन मरल सब में से जी उठतन। उनकर मित्रगण उनकर बात पर विश्वास न करलन। तब एक रात यीशु दुष्ट लोग के हाथ अपना के पकड़वा देलन। उनका न्यायालय में ले जायल गेल और अन्याय पूर्वक उनका पर मुकदमा चलावल गेल। उनकर मजाक उड़ावल गेल और उनकर निंदा करल गेल। और यद्यपि यीशु कबहियो कोई पाप या बुराई न कैलन, उनका एगो अपराधी जैसन मार डाले के सजा सुनावल गेल। क्रूस पर उनकर हाथ गोर में कील ठोकल गेल। काफी कष्ट के साथ उनका मरेला छोड़ देल गेल। बाकी यीशु के शारीरिक पीड़ा से उनकर आत्मिक पीड़ा कहीं बहुत ज्यादा हल। अपने कहम, ई कैसे हो सका है? हम अपने के बतावही। निष्पाप यीशु पर परमेश्वर पूरा मनुष्य जाति के पाप लाद देलन। तब पूरा मनुष्य जाति के पाप के दंड यीशु पर आ पड़ल। हमनी के बदले यीशु हमनी के पाप के दंड उठैलन और मर गेलन। अपन खून बहा के वो हमनी के पाप के पूरा दंड चुकैलन। बाकी सुनल जाए, यीशु तीसरके दिन मरल सब में से जी उठलन। कई आदमी उनका देखल और उनका साथे भोजन करल। 40 दिन बाद वो विजयी होके स्वर्ग लौट गेलन। दोस्त लोग, इस संसार के एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु हत। इस सच्चाई के वो अपन कुंवारी से जन्म लेवे, निष्पाप जीवन और क्रूस मृत्यु से प्रमाणित करलन और अंततः वो अपन पुनरुत्थान से एकरा प्रमाणित कर देलन। यीशु के छोड़ के बाकी सभे धार्मिक अगुवन में से कोई भी जीवित न हो उठल, वरन आज तक अपन कब्र में पड़ल हत। बाकी मृत्यु यीशु के अपने वश में न रख पायल। काहे कि ऊ परमेश्वर हत। अपन पवित्र आत्मा द्वारा आजो यीशु ई दुनिया में हत। ऊ अपने के उद्धार करे में पूर्ण सक्षम हत। आजे अपने अपन पाप से लौटी यीशु के अपन एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में पुकारी। ऊ तोरा तोर सभे पाप से शुद्ध कर देतन। अपने के हृदय में पवित्र आत्मा आवत और परमेश्वर के आज्ञा माने में मदद करत। ऊ अपने के प्रलोभन, पाप और भय के सामना करे के सामर्थ्य देतन। मरे के बाद यीशु अपने के सुरक्षित स्वर्ग में ले जातन। वहाँ अपने उनका साथ हमेशा हमेशा ला अति आनंद से वास करम। ये कांटों भरे डगर है, इस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरे डगर है, इस पर है तुझको चलना। कभी गिरना, कभी
एक समय के बात है, एगो गांव में एगो लकड़बग्घा घुस के बहुत से भेड़ और बकरी के मार डालल। बाद में जानवर के मालिक के पता चलल कि उधर का हो रहल है। गांव वालन एकजुट होके लकड़बग्घा के मारेला आगे बढ़लन। सब कोई मिल के खदेड़लक, बाकी लकड़बग्घा आगे भागित गेल। लकड़बग्घा भागित एगो गरीब आदमी के पास पहुंचल, जौन वो एगो बगीचा में काम कलित हलन। लकड़बग्घा उ गरीब आदमी से कहलक कि हे भाई, हमरा बचाव, देखा ई गांव वाला हमरा खदरी था। बेचारा उ गरीब आदमी बिना सोचले समझले ओकरा बचावेला निर्णय ले लेलक। उ लकड़बग्घा से कहलक कि देख, एजा तू सुत जा। आ उ ओकरा कहला अनुसार सुत गेल। उ आदमी ओकरा सूखल पत्ता से ऊपर से ढक देलक। तब गांव के आदमी जे ओकरा पीछे से खदेरित हलन ओजा पहुँचलन। आ उ आदमी से पूछलन कि ये भाई, का तू एने एगो लकड़बग्घा के जाई देखला है? तब वो आदमी कहलक कि से ना, हम तो कुछो के न देखली है। कहाँ एने लकड़बग्घा आयल है? तो उन्हीं बेकार एने खोजी था, वो तो है न है। तब गांव वाला लोग और आगे बढ़ गेलन। कुछ देर के बाद उ लकड़बग्घा उ गरीब आदमी से पूछलक कि लोग कने गेलन? वो कहलक कि अभी सुतल रह, वो अभी आगे ही हत। थोड़ा देर बीतला के बाद वो आदमी कहला कि अब तू निकल। वो सब चल गेलन। उ लकड़बग्घा निकलल आ उ गरीब आदमी के तुरंते खा गेल। प्रिय भाई बहन, ई कहानी हमनिए आउ तोहनी लगी है। काहे कि हमनियो गलत चीज के अपना अंदर बसावही, गलत बात के हृदय में छिपावे के कोशिश कर रही। हमनी सोचा ही कि परमेश्वर न देखित हत। जे हमनी छुपावल चाह ही वो शैतान है, और शैतान पर परमेश्वर द्वारा दोष लगावल गेल है, जे हमनी उनकर पुस्तक में पावही। यदि हमनी अपन दुष्ट चीज के छुपैले रखम तो ई निश्चय है कि उ शैतान हमरा उ अपने सब के नाश कर देत। परमेश्वर उ गांव वालन जैसन न हत। परमेश्वर तुरंत हमनी के करल पाप के जान लेहत कि हमनी के अंदर का होइत है। यहाँ ऐसन कोई रास्ता न है कि हमनी ओकरा छुपा सकही। एके रास्ता है, पाप के उखाड़ फेंकी आओ यीशु मसीह के स्वीकार करी, आओ परमेश्वर से कही कि वो अपने के हृदय के शुद्ध कर देतन। खाली हम प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से पाप और परीक्षा से बच सकही और सामने हो सकही। वो इस संसार ला अलन और हमनी के पाप के चलते क्रूस पर मरलन। ई लेल हमनी के अपना ला सजा न भोगे के है, काहे कि वो हमनी ला सजा भोग लेलन। हमनी के पापी हृदय से वो नया बनावेला चाहत। यदि अपने परमेश्वर के विरुद्ध करल गलत काम ला पछताप करही आउ ओकरा करेला छोड़ देही, तब ऊ तोर पाप के क्षमा करतन। ऊ तोरा परमेश्वर के पुत्र बना देतन, परमेश्वर के संतान होवे के हमनी के अधिकार देतन। प्रभु यीशु मसीह यही चाहत कि स्वर्ग में हमनी उनका साथे रही। का अपने सब चाह ही कि हम उनका साथे रही? का अपने लोग तैयार ही? अगर तैयार ही तब सब प्रकार के दुष्ट बात के हृदय से निकाले के है, आओ उनका आगे पछताप करी, उनका पर विश्वास करी। परमेश्वर अपने के क्षमा करतन और स्वर्ग में अपने साथ रखेतन और अपन बेटा बनेतन, अपन अधिकार देतन। हमर विश्वास से अपने सब उनका पर भरोसा रखी और उनकर कहल पर चली। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से जाएंगे परे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से जाएंगे परे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है, कट जाते 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाना है।
प्रिय मित्रगण, हम अपने के एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बतावल चाही। अपने जान ही कि जब हमनी कोई परेशानी में पड़ही तब ऐसन व्यक्ति के खोज करही जे हमनी के उ परेशानी से निकाल सके। हमनी दुष्टात्मा के प्रभाव दूर करेला ओझा के पास जाही या जादू टोना आदि करावही, जैसे दुष्टात्मा हमनी के जीवन से निकलित रहे। कभी कभी हमनी वो आत्मा सबके प्रभाव दूर करेला बलिदान आदि भी चढ़ावही, जैसे वो दुष्ट आत्मा से हमनी के हानि न होवे, बाकी हालत न सुधरे, हमनी के उपाय काम न आवे। हमर मित्रगण, हम एगो आदमी पैली है जे वास्तव में हमनी के सहायता कर सके है। वो व्यक्ति इस संसार में शैतान के शक्ति से हमनी के बचावे आयल है। वो व्यक्ति के नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर के पुत्र हत जे दुष्टात्मा मनुष्य के हानि पहुँचावा है। प्रभु यीशु मसीह के ओकरा पर विजय प्राप्त करे के सामर्थ्य है। दुष्टात्मा ई लेल हमनी के हानि पहुँचावा है काहे कि हमनी के जीवन परमेश्वर से दूर है। हमनी सब अपन पाप के कारण परमेश्वर से दूर ही। चूंकि हमनी परमेश्वर से दूर ही ई लेल हमनी के पास सच्चा जीवन न है, काहे कि सच्चा जीवन परमेश्वर के ओर से मिला है। प्रभु यीशु मसीह यही सच्चा जीवन या अनंत जीवन देवेला इस संसार में अयलन। परमेश्वर अपन पुस्तक में बतैलन है कि जे प्रभु यीशु पर विश्वास करहत उनका अनंत जीवन प्राप्त है, और जे प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार न करत उनका पर परमेश्वर के क्रोध बनल रहा है। और जब वो मनुष्य मर जाए तब वही स्थान पर रह के यातना सहतन जहाँ शैतान रहा है, माने वो व्यक्ति नरक दंड के भागी होत। बाकी अनंत जीवन ऐसन जीवन है जहाँ स्वर्ग के जीवन है। का आपने जानल चाहा ही कि यीशु कैसे ई जीवन अपने के देहत? वो अपना के एगो बलिदान के रूप में चढ़ैलन। वो अपना के परमेश्वर के सामने हमनी के पाप से छुटकारा के दाम में दे देलन। वो हमनी के पाप के कीमत चुकैलन। क्रूस पर बलिदान होके वो हमनी ला एगो वास्तविक बलिदान बनलन। ई जीवन खाली प्रभु यीशु में उपलब्ध है, उनके से मिला है। अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके ई अनंत जीवन के जे परमेश्वर के जीवन है प्राप्त कर सकह, और कोई जगह से एकरा प्राप्त न करल जा सके। प्रभु यीशु कहलन है, हे बोझ से दबल लोग हमरा पास आव, हम तोरा लोग के विश्राम देम। का अपने जानल चाहा ही कि यीशु कैसे ई जीवन अपने के देहत? वो अपना के एगो बलिदान के रूप में चढ़ैलन। वो अपना के परमेश्वर के सामने हमनी के पाप से छुटकारा के दाम में दे देलन। वो हमनी के पाप के कीमत चुकैलन। क्रूस पर बलिदान होके वो हमनी ला एगो वास्तविक बलिदान बनलन। वो अपने के पाप के कारण मरलन। वो 3 दिन तक भूमि में मृतक रहल, बाकी तीसरे दिन जी उठलन आउ अब जीवित हत। वो बहुत सामर्थी हत। खाली उनके पास दुष्टात्मा पर विजय पावे के सामर्थ्य है। उहे हमनी के पाप के दूर कर सकहत। जे कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे है ओकरा परमेश्वर अनंत जीवन देहत। यदि अपने खाली प्रभु यीशु पर विश्वास करी तब अपने उद्धार पाएम। जब अपने उनका पर विश्वास करम तब वो अपने के आनंद और शांति देतन। एगो ओझा या तांत्रिक अपने के अनंत जीवन या आनंद और शांति न दे सके। यही तरह प्रभु यीशु पर भरोसा करी, पूरा मन से उनकर अनुसरण करी, अपन पाप से पश्चाताप करी। यदि समय होवे तो ई प्रार्थना करी, हे परमेश्वर हमर पाप के क्षमा करा। हम प्रभु यीशु के अनुसरण करल चाहा ही। हम शैतान के मार्ग से तौबा करई थी। हम विश्वास करई थी कि यीशु हमर पाप के बदले मरलन और फिर जी उठलन। हम उनका पर विश्वास करई थी। ओ भैया प्रभु के मधुर वचनवा
स्वर्ग जाए से पहले यीशु अपन साथियन से कहलन, एक दिन में ई पृथ्वी पर लौटम। यीशु झूठ न बोलन, उनकर हरेक शब्द सत्य है। वो इस संसार में फिर से लौट के आयतन। परमेश्वर हमनी के सिखावत कि एक दिन स्वर्ग खुलत, एगो तुरही के आवाज सुनाई देत। स्वर्ग में परमेश्वर के मुख्य स्वर्गदूत जोर से चिल्लाए। एकरा बाद यीशु स्वर्ग से नीचे आयतन। पूरा संसार में सभे लोग यीशु के देखतन। यीशु दूसरा बार काहे आ रहलन है? यीशु उनका पीछे चले वालन सभे के उ घर दने ले जाएला आ रहलन है। जे स्वर्ग में हत ई उ लोग हत जे यीशु में विश्वास करहत और अपन पाप से मन फेरहत और आज्ञा मानित उनकर पीछे चलहत। यीशु हमनी से कहलन है कि जब उ आयतन तब मरल सब के पुनरुत्थान होत। जे यीशु पर विश्वास करित मरलन उ उनका नया शरीर देतन। उ उनकर किताब में कहहत कि उ गर्जन के साथ आसमान से नीचे आयतन। जे यीशु में मरल हत पहले उनका जिलावल जात। जे अबहियो जीविते हत उ लोग इस सब के साथ जैतन। उ लोग सब जिलावल जैतन। सब एक साथ मिलके यीशु के देखेला आँख के पलक झपकते हो जात। एकर बाद उ लोग हमेशा ला यीशु के साथ रहतन। उ लोग के का होत जे यीशु मसीह के पीछे न चलत। यीशु उ सब के सजाए देवेला जा रहलन है। जे उनका पीछे न चलहत उ सभे लोग शैतान और ओकर सहयोगी के भेज देल जात। उ लोग आग में न मरतन, बाकी एकर ग्रह में हमेशा ला आग में जलित रहतन, जहाँ कीड़ा न मरे और आग न बुझे। यीशु ई पृथ्वी पर कब लौट के आयतन ई खाली परमेश्वर जानहत। उ कब लौटतन ई बात हमनी के न कहलन। हमनी खाली ई जानही कि उ कोई समय आ सकहत। एकरा ला हमनी के तैयार रहेला है। प्रिय दोस्त, उनका से मिलेला का अपने तैयार ही? जब उ आयतन अपन पाप ला पश्चाताप करत। यीशु के धन्यवाद कर जे अपने के पाप ला मरल। यीशु के अपन हृदय में ग्रहण कर। तू उनका खुश करेला जीवित है। नया जीवन के बारे में दूसरा के बताव जे यीशु देहत उनका जे उनकर पीछे चलहत। जब यीशु आयतन अपने के लज्जित न होवे पड़त, अपने उनका से खुशी के साथ मिल सकही।